हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेस एकेडमी। एवीकेस एकेडमी में आप सभी का वापस स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक हैं। सो टुडे आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टू मेक यू श्योर वेरी मच क्लियर वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वन इम्पॉर्टेंट मिथ जो आप सभी लोगों को लगेगा, उसको दूर करने का प्रयास मैं आज आप सभी के साथ करूँगा। सीएपीएफ का तैयारी में ऐसा क्या सीएपीएफ तैयारी करने के लिए सिविल सर्विसेज का तैयारी करना जरूरी होता है? जो शुरू से बच्चे तैयारी करना लग जाते हैं, somebody who prepare from the beginning, they will all have an intention or a perception कि सिविल सर्विसेज की तैयारी हम करेंगे तभी हमारा सीएपीएफ का एग्जामिनेशन पूरा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 99% there is no necessity for a separate preparation to crack our CAPF examination। वो कैसे, मैं आज आप सभी के सामने प्रूव करके बताने वाला हूँ। इस वीडियो जो है उसको अंत तक देखिएगा ताकि आपको सीएपीएफ के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो कुछ भी सिविल सर्विसेज में नहीं है, जो यहाँ पर हमें करना है, सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होने का संभावना क्या है और सीएपीएफ में सिलेक्शन होने का संभावना क्या है, कितने महीने लगेगा एक गेजेट ऑफिसर बनने के लिए सिविल सर्विसेज में और सीएपीएफ में, वो पूरा को पूरा जानकारी हम आज इस वीडियो में करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसलिए ये वीडियो जो है वो आप सभी लोग अंत तक देखिएगा। आज तक जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम एवीकेस एकेडमी का लॉन्ग टर्म ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जिन्होंने आज तक एवीकेस एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया, please do download our AVKS Academy mobile app today itself in order to get connected and associated with us। ठीक है जी, तो जरा ध्यान से देखिएगा, सीएपीएफ वर्सेस सिविल सर्विसेज। ठीक है, सीएपीएफ वर्सेस सिविल सर्विसेज। वैसे इस पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को समझते हुए, इस पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को देखते हुए एक चीज आप सभी लोगों को समझना है, सीएपीएफ एक कंप्लीटली यूनिफॉर्म सर्विस है। जिनको ये जुनून होता है, जिनका एक जज्बा होता है, जिनका एक मोटिवेशन होता है कि मैं यूनिफॉर्म पहनना है मुझे और देश के लिए सेवा करना है और बॉर्डर में खड़ा होना है, भारत का इंटरनल सिक्योरिटी को रक्षा करना है, तब आपको सीएपीएफ एक डायरेक्ट एंट्री आपको देगा। वैसे सिविल सर्विसेज में देखा जाए तो नॉट ऑल द सर्विसेज, ठीक है, नॉट ऑल द सर्विसेज आर यूनिफॉर्म फोर्सेस। ठीक है, केवल एक दो छोड़कर, आईपीएस और एक दो छोड़कर बाकी सारा दे आर बेसिकली मोस्टली इनटू द नॉन यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, इधर पर ही आप सभी लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि ये एक तरह का अलग एग्जामिनेशन है। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है, दे आर कंप्लीटली कमिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो आप लोगों को एक एमएचए के अंदर आप नीचे आप सभी लोगों को काम करने का भी एक अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। वैसे इधर देख लीजिएगा जी, यदि आप सीएपीएफ क्लियर करते हो देन यू विल बी डायरेक्टली पोस्टेड एज समथिंग नोन एज असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, आपको सीधा सीधा पहले ही आपको असिस्टेंट कमांडेंट का रैंक दिया जाएगा। यानी इफ यू कैन कैलकुलेट इन द लेवल और हायरार्की, ठीक है, आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 लेवल को पार करके सीधा सीधा आप असिस्टेंट कमांडेंट का लेवल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट प्रमोशंस आपको डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांडेंट, कमांडेंट, ठीक है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल, ठीक है, इस तरह का आगे वाला प्रमोशंस आपको मिल जाएगा। और सेम रैंक्स यदि आप स्टेट में कंसिडर करेंगे, ठीक है, यदि सेम रैंक आप स्टेट में कंसिडर करेंगे, दिस विल बी समथिंग इक्विवेलेंट टू डीएसपी रैंक। ठीक है, ये कुछ डीएसपी रैंक के बराबर हो जाएगा। यानी स्टेट का एग्जामिनेशन को कोई जान पहचान नहीं। ठीक है, और सीधा सीधा आपको ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू
एक आईपीएस कैडर का, एक असिस्टेंट कमिश्नर का कैडर का आपको जॉब इसमें मिलने वाला है। ठीक है, और एक चीज, ये किस तरह से अलग है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये एक तरह का एक इजी एग्जामिनेशन भी हम मान सकते हैं, ठीक है। दिस कैन एक्चुअली बी कंसिडर्ड एज एन इजी एग्जामिनेशन इन वन वे। वो कैसे जी? ध्यान से देखो, यदि हम मेडिकल को ध्यान में नहीं रखते हैं तब सीएपीएफ एक तरह का 2 स्टेज एग्जामिनेशन है। आपको सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। लेकिन यहां पर सिविल सर्विसेज में यदि आपको क्रैक करना है, इसका तैयारी करना है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है जी। जैसे सिविल सर्विसेज में आपको प्रीलिम्स भी क्लियर करना है, मेंस भी क्लियर करना है, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना है, ठीक है। और यहां पर जो रिटन एरिया है, ठीक है, रिटन पार्ट जो है, उसके अंदर आपको 2 पेपर होता है, पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 2 केवल आपका यहां पर डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, लेकिन यहां पर आपका पूरा मेंस एक तरह का डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाता है। एसए प्लस 4 जीएस पेपर होता है, प्लस ऑप्शनल पेपर भी आपको रिटन में लिखना होगा। समझे बात को? इसीलिए इसको 3 स्टेज एग्जामिनेशन, एक लंबा समय इसको लगने वाला है। और सर ये कैसे अलग है? पेपर तो जनरल स्टडीज उधर भी है, जनरल स्टडीज यहां पर भी है, ठीक है, सही बात है। जनरल स्टडीज उधर भी है और जनरल स्टडीज यहां पर भी है, लेकिन सवाल पूछने का जो तात्पर्यता है, ठीक है, द मोड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इज स्लाइटली डिफरेंट। इनफैक्ट स्लाइटली भी इधर शब्द उपयोग करना ठीक नहीं है, मोस्टली डिफरेंट करके हम बोल सकते हैं। वो क्यों है जी? देखिएगा, यहां पर आपको साइंस, जनरल स्टडीज का कुछ एरियाज है जो आप सभी लोगों का डोमिनेटेड हम मान सकते हैं, ठीक है। जनरल स्टडीज का कुछ एरियाज है जी जो डोमिनेटेड एरियाज होता है सीएपीएफ में, और यह एरियाज आपको सिविल सर्विसेज में देखना नहीं मिलता है। जैसे जी साइंस का एक मॉड्यूल देख लीजिएगा, उधर साइंस एंड टेक होता है, लेकिन यहां पर साइंस आपको ठीक से करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करना होगा, ठीक है। अर्थमेटिक एंड रीजनिंग उधर आपको सीसैट के अंदर क्वालिफाइंग नेचर होता है सिविल सर्विसेज पे, लेकिन यहां पर अर्थमेटिक एंड रीजनिंग का भी स्कोर पेपर 1 के अंदर गिना जाएगा। कोर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस वहां पर कम पूछा जाएगा, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। फैक्चुअल हिस्ट्री वहां पर पूछेंगे नहीं, लेकिन यहां पर फैक्चुअल हिस्ट्री, इतिहास से सवाल आएंगे, आते रहेंगे। और 2021 का यदि पेपर देखा जाए तो ये इतिहास का क्या हाल हुआ आप सभी लोग जानते हैं। और जैसे मैंने अभी कहा था आपसे जी, मैंने ये कहा था कि इन सिविल्स 5 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स प्लस ऑप्शनल पेपर आपको लिखना होगा, लेकिन यहां पर केवल आपको एक ही ऑप्शनल पेपर लिखना होगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूं ये थोड़ा सा आसान एग्जामिनेशन इसीलिए है क्योंकि इतना बर्डन जैसे सिविल्स में होता है वो आपको यहां पर देखने नहीं मिलता। और एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी, जैसे आर्गुमेंट राइटिंग है, 300 वर्ड का एसे है, रिपोर्ट राइटिंग है, ये आपको सिविल सर्विसेज में देखने के लिए नहीं मिलता है। इस तरह का पेपर जो है, इस तरह का एक ब्रॉड आइडिया और ब्रॉड प्रेजेंटेशन जो है वो कोई भी सिविल सर्विसेज में करते नहीं। केवल सीएपीएफ अलग से, केवल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वैकेंसी हर साल लगभग 200 वैकेंसी निकलता है यूपीएससी के तरफ से, केवल सीएपीएफ, ओनली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्जामिनेशन। बल्कि देखा जाए तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ठीक है, इंडियन ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इस तरह से काफी सारे सर्विसेज मिला करके पूरा 700 लगभग 700 वैकेंसी निकलता है। तब इसीलिए इसका एक जो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म पैशनेट है, ठीक है, जो सिर्फ सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, इस तरह का फोर्सेस में ज्वाइन करना है एक अधिकारी के रूप में, एक असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में, तब आप यहाँ पर क्योंकि सिविल सर्विसेज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर वैकेंसी तो
काफ़ी अच्छा वैकेंसी भी हम मान सकते हैं, ठीक है। इससे पहले साल, ठीक है, 2019 और 2020 का वैकेंसी बल्कि कम रहा, लेकिन आशा करते हैं कि 2021 का जो वैकेंसी है दैट विल बी मोर इन नंबर एज सच, ठीक है। दैट इज इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वैकेंसी कैसे बढ़ने का संभावना है वो मैं अलग से वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ है जी, सीएपीएफ के लिए एग्जैक्टली 8 से 10 महीने का डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए होता है, जिसके तहत ना सिर्फ आपको पढ़ाई पूरा होगा बल्कि सिलेक्शन भी आने का संभावना बढ़ जाएगा। वैसे यदि आप अदर एग्जामिनेशन सिविल्स में देखा जाए तो इसके लिए लंबा चौड़ा तैयारी चाहिए होता है, क्योंकि आपको GS1, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल ऐसे वगैरह अलग अलग से करना पड़ेगा, इसलिए 1 साल या फिर उससे ज़्यादा ही साल आपको इस एग्जामिनेशन क्लियर करने में लग जाएगा। ऐसे कुछ खास एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने एवीकेस के साथ जुड़ा है, सीपीएफ का ही तैयारी किया है, उनका कुछ सिविल सर्विसेज का कोई बैकग्राउंड है नहीं, केवल सिविल सीपीएफ का ही तैयारी करते हुए, केवल असिस्टेंट कमांडेंट बनने का एक सपना लगाते हुए उन्होंने अपना एग्जामिनेशन सीपीएफ क्रैक किया। और सिर्फ क्रैक नहीं, यहाँ पर आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, इसका पीडीएफ जो है मैं आप सभी साथ टेलीग्राम में भी शेयर करूँगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने क्रैक किया, असिस्टेंट कमांडेंट बना और एवीकेस के साथ ही उनका पूरा जर्नी रहा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर डाला टारगेटेड एंड क्लियर्ड सीएपीएफ विथ अस, ठीक है जी। तब मैं आप सभी लोगों से इसीलिए ये बात कह रहा हूँ, जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर एक जुनून है, जिसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ अलग करके सिलेक्शन लेता हूं। सब लोग एक तरफ जाते हैं, ठीक है। जो गोट होता है, जो शीप होता है, एक शीप को देख के एक बकरी को देख के सारा बकरी एक ही तरफ घूमता है या फिर एक ही तरफ चलने पड़ता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को कुछ अलग रास्ता देखना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट तो वही है, मिलना तो वही है। एक दो प्रमोशन के बाद आपको सीधा आईपीएस का ही कैडर माना जाएगा। तब आपको क्यों एक अलग से एक एग्जाम क्रैक करने के लिए एक और एग्जाम का तैयारी करते हैं? ये कितना बेवकूफी का बात होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं आप सभी को, सीएपीएफ पे ध्यान दीजिएगा। पिछले सालों का कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखिएगा, क्वेश्चन पेपर्स देखो, सिलेबस का डिमांड देखो, और ऐसा एग्जामिनेशन क्लियर होना असंभव नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह का वीडियोस के लिए हर दिन देखते रहना एवीकेस एकेडमी। डू जॉइन अस आवर टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब टू अवर चैनल टुडे इटसेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।